28 नवंबर 2017 की सुबह एक बंदा जिसका नाम होता है मंदा रेड्डी अपोलो हॉस्पिटल जो कि हैदराबाद में होता है अपने छोटे ब्रदर सुधाकर के हॉस्पिटल के रूम के बाहर बैठा होता है काफी घंटों से। उसका छोटा ब्रदर एडमिट होता है हॉस्पिटल में। मंदा बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है, परेशान होता है, बट इससे भी ज्यादा उसके दिमाग में एक चीज बहुत परेशान कर रही थी अपने ब्रदर के रिगार्डिंग कि कुछ गड़बड़ है जिसको वो पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा। इट्स लाइक अ पजल का जो एक पीस है उसको वो मिल नहीं पा रहा पूरी पजल को सॉल्व करने के लिए। उसके ब्रदर के फेस पर बैंडेजेस लगी हुई थी। उसका छोटे ब्रदर की पूरी स्किन जल चुकी थी। कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ लग रही थी, बट मंदा पिन पॉइंट नहीं कर पा रहा था कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। वो उस रूम में जाता है एंड उसका ब्रदर की जो वाइफ होती है, सुधाकर की जो वाइफ होती है, उसका नाम होता है स्वाति। स्वाति से बात करता है, पूछता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, सुधाकर इस सिचुएशन में आया कैसे। स्वाति सुधाकर की वाइफ ने सब एक्सप्लेन किया कि 2 रात पहले ही बोली कि घर पर रात को 4 बंदे घुस चुके थे एंड उन्होंने सुधाकर पे अटैक किया। उसके मुंह पर, उसके फेस पर एसिड डाल दिया। चेहरा पूरी तरीके से जल चुका था। इमिडिएटली सुधाकर को स्वाति अपोलो हॉस्पिटल में लेके जाती है एंड डॉक्टर को बोलती है कि सुधाकर के फेस को प्लास्टिक सर्जरी से ठीक कर दो। सुधाकर के फैमिली मेंबर सब कुछ इमिडिएटली छोड़कर अपोलो हॉस्पिटल भागते हैं। एक 32 साल का आदमी जिसका एक छोटा सा स्टोन पत्थर तोड़ने का बिजनेस था, 2 प्यारे बच्चे थे एंड जितने भी लोगों से पूछो कि सुधाकर किस तरीके का इंसान था, सभी कहते थे कि बहुत ही ज़्यादा नरम दिल, हार्ड वर्किंग, रिस्पेक्टफुल बंदा था। बट जब मंदा ने उस हॉस्पिटल बेड में उसको प्रॉपरली देखा, लाइक जब आप किसी एक इंसान को देखते हो जिसके साथ आप पले बढ़े हो, उसको कुछ फीलिंग आई, उसको कुछ गट फीलिंग आई कि कुछ गड़बड़ है। एंड जब भी वो सुधाकर से बात करने जाता था, सुधाकर के हाथ पर लिखा हुआ था आई कैन नॉट स्पीक, मैं बात नहीं कर सकता। स्वाति फिर रूम के कोने में बैठ जाती है, लाइक वो मंदा को अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी। मंदा फिर से उससे सवाल पूछता कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। स्वाति फिर वही जवाब देती कि 4 आदमी आए थे घर पर, उन्होंने अटैक किया, उसके मुंह पर पेट्रोल डाल दिया था। देन एक नर्स आती है रूम में एंड उसके हाथ में एक सूप का बाउल होता है। अब ये सूप का बाउल ये पूरी की पूरी केस को चेंज कर देता है। पूरी केस का प्लॉट एकदम से कम्प्लीटली चेंज कर देता है। ऐसा लगता है कि किसी मूवी को लिखा गया हो, किसी मूवी का ये पार्ट हो। सो एग्जैक्टली हुआ क्या था इस केस में कि ये बाउल इतना ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट बन गया था इस केस का। इस केस को समझने के लिए जो उस हॉस्पिटल में हो रहा था, पहले हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, हमें पीछे जाना पड़ेगा। स्वाति रेड्डी 27 साल की नर्स की ट्रेनिंग ले रही होती है। उसकी शादी होती है सुधाकर से एंड दे हैड बीन मैरिड फॉर 7 years। उनके 2 बच्चे भी होते हैं। एक लड़का होता है जिसका नाम होता है दर्शित, 7 साल का होता है। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है हर्षिता, 3 साल की होती है। बाहर से ये फैमिली बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रही थी। साउथ में रहती थी ये फैमिली, इनके पास इनका अपना घर था। बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली थी, कोई परेशानी तो नहीं लग रही थी बाहर से। देन स्वाति जाना शुरू कर देती है एक पास में ही एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास। क्यों? उसके बैक में प्रॉब्लम थी। फिजियोथेरेपिस्ट था एक लड़का जिसका नाम होता है राजेश। वो 24 साल का होता है, स्वाति से छोटा होता है। राजेश गुड लुकिंग होता है, जवान होता है, सिंगल होता है एंड काफ़ी अटेंटिव था स्वाति की बातों को लेके। धीरे धीरे स्वाति ऑन वीकली बेसिस जाना शुरू कर देती है एंड इवेंचुअली आपने गैस कर लिया होगा इन दोनों का अफेयर चलना शुरू हो जाता है। पहले स्वाति सिर्फ अपॉइंटमेंट के बेसिस पे मिलती थी, अब वो रोमांटिकली उसको ऑलमोस्ट डेली मिलना शुरू कर देती है। छुपके वो दोनों एक दूसरे से फ़ोन पे बात करने लग पड़ते हैं, व्हाट्सएप पे चैट करने लग पड़ते हैं, क्लिनिक के बाहर मिलते हैं, कहीं घूमने जा रहे होते हैं एंड ये अफेयर चलता है पूरे 2 साल तक। बट अब सच से कभी बच नहीं सकते, सच इवेंचुअली बाहर आ ही जाता है। अपने आप को फाइनली रिवील किया नवंबर 2017 में। एक दिन सुधाकर की कज़न स्वाति एंड राजेश को एक साथ गाड़ी में बैठे देख लेती है एंड इमीडिएटली वो सुधाकर को कॉल करती है एंड बताती है कि उसने स्वाति को किसी आदमी के साथ देखा। स्वाति वापस घर जाती है एंड सुधाकर उसको कन्फ्रंट करता है। दोनों के बीच में बहुत आर्गुमेंट चलता है। सुधाकर बहुत ही ज़्यादा हर्ट था, पेन में था। स्वाति को क्वेश्चन करता है कि तूने ऐसा क्यों किया, क्या रीज़न था? सब कुछ नॉर्मल चल रहा था हमारे मैरिज में, फिर तूने ऐसा क्यों किया? बट स्वाति के पास ऑफ कोर्स कोई जवाब नहीं था। स्वाति एंड राजेश एक डिसीजन लेते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे एंड दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। सो एक नॉर्मल बंदा सोचता है कि यार मैं अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देता हूँ। बट स्वाति ने ऐसा नहीं किया। वो डिसाइड करती है सुधाकर को मारने का,
क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्वाति जब तक सुधाकर जिंदा रहेगा वो और राजेश एक साथ नहीं हो सकते, उनकी शादी नहीं हो पाएगी। बट सुधाकर को ऐसे मारने का प्लान था कि वो जस्ट गायब हो जाए एंड किसी को पता भी ना लगे। उसको ऐसा प्लान रेडी करना था कि सुधाकर की जगह कोई और ले ले, किसी को पता ही ना लगे कि सुधाकर गायब हो गया एंड उसकी जगह कोई और आ गया है। देन स्वाति एंड राजेश जाते हैं एक हॉस्पिटल में। वहाँ पे वो डॉक्टर्स को झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे थे। ये डॉक्टर को बोलती है कि मेरी फैमिली मेम्बर में एक बंदा है जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा जल चुकी है, का कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम लगेगा, सर्जरी के बाद क्या होगा। वो पूरी रिसर्च गैदर करने की कोशिश कर रही थी डॉक्टर्स को एक झूठ मूठ का पेशेंट बताकर। स्वाति को ये प्लास्टिक सर्जरी का आइडिया आता है एक मूवी देख के, उसका नाम होता है यावाडू। 2014 में आई थी मूवी में एक कैरेक्टर होता है जो प्लास्टिक सर्जरी कराता है, किसी और की आइडेंटिटी अपने फेस पे चाहता था। वो सुधाकर को कम्प्लीटली रिप्लेस करने का प्लान था। वो चाहती थी कि सुधाकर को मारकर राजेश अपने फेस पर प्लास्टिक सर्जरी करा ले ताकि वो उसकी तरह बन जाए एंड जब सुधाकर गायब होएगा किसी को पता ही नहीं लगेगा कि ये एक्चुअली राजेश है। 26 नवंबर की रात से लेकर 27 नवंबर की सुबह तक सुधाकर अपने बेड पे सो रहा होता है एंड उसको दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है कि उसकी वाइफ उसके साथ क्या करने वाली थी। स्वाति ने दोनों बच्चों को अपने नानी के घर भेज दिया था, तो अब कोई विटनेसेस भी नहीं थे। 27 की सुबह स्वाति एक सिरिंज से, जो कि वो ट्रेंड नर्स होती है, उसको एग्जैक्टली पता था कि बॉडी के किस पॉइंट पे पेन कम से कम होता है एंड वो सुधाकर की बॉडी के अंदर एनेस्थेटिक डाल देती है। अब उसकी बॉडी बिल्कुल ही स्टन हो चुकी थी, बिल्कुल ही स्टिल हो चुकी थी। सो अगर वो उसको कोई मारेगा भी तो वो रेजिस्ट नहीं कर सकता, फाइट बैक नहीं कर सकता, मदद के लिए बुला भी नहीं सकता। सो राजेश जो कि घर के बाहर ही वेट कर रहा होता है, जैसे ही स्वाति उसको सिग्नल देती है घर के अंदर आता है वो लोहे की रॉड लेके, पेस्टल लेके एंड ए क्रोबार को लेके। वो अनकॉन्शियस सुधाकर के सर पर बार बारी विशियसली अटैक करता है। उसको मारने के बाद दोनों ने मिलकर सुधाकर की बॉडी कपड़े से कवर करी, गाड़ी में डाल लिए एंड एक जंगल में ले गए, नवाब पेट जंगल में। उन्होंने बॉडी के ऊपर पेट्रोल डाला एंड वहीं पे जला दिया। वो दोनों वहीं पे खड़े रहे जब तक बॉडी कम्प्लीटली जल नहीं चुकी थी एंड जो भी चीज़ें यूज़ हुई थी उसको मारने के लिए, सिरिंज, लोहे की रॉड, कपड़ा, पेट्रोल, उसको भी वहीं पे जला देता। अब प्लान का आता है दूसरा पार्ट। स्वाति ने एक बर्तन लिया एंड उस बर्तन में एसिड एंड पेट्रोल मिलाकर राजेश के फेस पर लगा दिया था। गोल ये था कि राजेश का फेस डैमेज करना था ताकि उसके फेस की सर्जरी हो पाए। राजेश ने पहले से ही अपने फेस पर ऑइंटमेंट लगाया हुआ था ताकि ये एसिड, ये पेट्रोल उसको फेस को एक्सट्रीमली डैमेज ना कर दे, उसकी बॉडी के अंदर ना चला जाए, क्योंकि राजेश को सिर्फ और सिर्फ अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी करानी थी, उसको ज़िंदा रहना था। वो नहीं चाहता था कि एसिड उसके अंदर चला जाए, अगर ऐसे होगा तो वो मर सकता था। सो ऑइंटमेंट एक एज अ बैरियर यूज़ कर रहा था, उसको सर्वाइव करना था सर्जरी के बाद। वो सुधाकर की तरह दिखे, ऐसा करके वो स्वाति के साथ रह सकता है एंड सुधाकर की प्रॉपर्टी एंड बिजनेस उसके अंडर आ जाती। एसिड लगाने के बाद स्वाति कॉल करती है सुधाकर के पेरेंट्स को एंड फ़ोन पर वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई है, रो रही है। बोली कि 4 आदमी घर के अंदर आ गए एंड सुधाकर के फेस पर उन सब ने अटैक कर दिया, उसके फेस पर एसिड डाल दिया। उसका फेस बिल्कुल ख़राब हो चुका है एंड इमिडिएटली वो चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी घर आए। सुधाकर के घर वाले जल्दी घर आते हैं एंड सुधाकर को लेके अपोलो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इस पॉइंट पर सुधाकर का फेस बैंडेजेस से कवर था, उसने ऑइंटमेंट लगाया था, एसिड लगाया सो दैट स्किन जल जाए एंड उसके ऊपर बैंडेज लगा दिए ताकि उसका फेस ना किसी को दिखे। सो वो अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद में लेके जाते हैं। डॉक्टर से बात करी, सर्जरी का टाइमलाइन के बारे में पूछा, बट स्वाति कंसिस्टेंटली प्लास्टिक सर्जरी को लेके इंसिस्ट कर रही थी डॉक्टर्स को। जब भी सुधाकर यानी कि राजेश के पास उसके फैमिली मेम्बर्स जाते हैं, स्वाति बात को रीडायरेक्ट कर लेती थी, ऑफ टॉपिक चले जाती थी। अब सुधाकर की फैमिली मेम्बर्स थोड़ा अनईजी फील कर रहे थे कि कुछ गड़बड़ है, बट वो पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे थे। उसकी हाइट में थोड़ा चेंज था, बॉडी का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज था, उसके बॉडी के ऊपर एक स्कार था जो कि वो गायब हो चुका था। जब भी उससे एंगेज करो, या तो वो इग्नोर करता या तो अपना हाथ दिखा देता जिस पे लिखा हुआ था कि मेरे से बात ना करो, कि मैं बात नहीं कर सकता। ऑब्वियसली वो अवॉइड कर रहा था किसी भी तरह की ये कॉन्वर्जेशन को लेके,
क्योंकि एक बार किसी भी फैमिली मेंबर को राजेश की आवाज पता चल गई, प्लान वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। ये बिहेवियर अगले 2 दिन तक चलता है। अभी सर्जरी होने में टाइम लगना था क्योंकि इमीडिएट फेस सर्जरी अलाउड नहीं है, क्योंकि फेस को इन्फेक्शन हो सकता है। अभी फेस को थोड़ा रिकवर होने में टाइम लगना था। देन आता है तीसरा दिन। एट दिस पॉइंट डॉक्टर सुधाकर को मटन का सूप पीने को बोलते हैं। वो जल्दी रिकवरी में हेल्प करेगा एंड सर्जरी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। द नर्स लेके आती है सूप, मटन सूप का बाउल। जब नर्स मटन सूप का बाउल लेके आई, क्योंकि फैमिली ने भी रिक्वेस्ट किया था डॉक्टर्स को, नर्स को, कि मटन का सूप सुधाकर का फेवरेट है। सुधाकर को जैसे वो मटन का सूप पिलाते थे, सुधाकर यानी कि राजेश को, राजेश इमिडिएटली अपना फेस दूसरी साइड कर देता या फिर उनको मना कर देता कि मेरे को सूप नहीं पीना। सुधाकर का भाई सुरेंद्र यानी कि मंदी को ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ऑड लगी। वो इमिडिएटली पुलिस के पास जाता है एंड सब बताता है कि हॉस्पिटल में जो बेड पे जो बंदा बैठा हुआ है वो उसका भाई है ही नहीं, वो कोई और है। वो बताता है कि मुझे नहीं पता मेरा भाई कहाँ है, बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि बेड पर जो बंदा बैठा हुआ है वो मेरा भाई नहीं है। पुलिस इमिडिएटली केस रजिस्टर करती है एंड डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करती है। उनका पहला स्टेप ये था कि हॉस्पिटल में जो बंदा बैठा हुआ है उसके फिंगरप्रिंट्स लेके आओ। वो फिंगरप्रिंट्स सुधाकर रेड्डी के आधार कार्ड के बायोमेट्रिक के रिकॉर्ड से मैच नहीं हुए। ऑब्वियसली हॉस्पिटल में जो बंदा बैठा था उसका नाम था राजेश आजाकोल, 24 साल का फिजियोथेरेपिस्ट। फिर फ़ोन रिकॉर्ड चेक करे जाते हैं। पता चलता है कि राजेश ने अपनी माँ से 26 नवंबर को रात को बात करी थी। वो बता रहा था कि वो किसी की शादी में जा रहा है, उसको 2 दिन लग जाएंगे, 2 दिन के बाद वो वापस आएगा। वो 26 और 27 नवंबर होता है जिस दिन मर्डर होता है। पुलिस ने स्वाति से काफ़ी सवाल करना शुरू कर देती है कि जब अटैक हुआ था, क्या हुआ, कैसे हुआ। एंड बहुत जल्दी पुलिस वालों को पता चल गया था कि स्वाति की स्टोरी में गैप्स हैं। वो 4 आदमी अकॉर्डिंग टू स्वाति जिन्होंने अटैक किया था, स्वाति उनको प्रॉपरली डिस्क्राइब कर ही नहीं पाई थी। स्वाति की स्टोरी कोई सेंस नहीं बना रही थी। जब अटैक हुआ, बच्चे अपने नानी घर थे, अटैक रात को हुआ एंड कंसिस्टेंटली वो प्लास्टिक सर्जरी को लेके डॉक्टर्स को इंसिस्ट कर रही थी, घर वालों को अपने ही बेटे से दूर कर रही थी। सो इवेंचुअली 8 दिसंबर को स्वाति अपने आप ही कन्फेस कर लेती है कि उसने क्या किया था। वो पुलिस के पास जाती है एंड सब बता देती है उसके अफेयर के बारे में, प्लान, जो सिरिंज यूज़ करी गई थी उसके बॉडी में, जंगल में उसकी बॉडी को जला देना। वो पुलिस के साथ बैठ के उसी स्पेसिफिक जगह पे जाती है जहाँ पर बॉडी को जलाया गया था। वहीं पे पास ही जितने भी एविडेंस थे, जितने भी फिजिकल एविडेंस थे, जो कि रॉड थी, क्रोबार थी, कपड़ा था जिससे कवर किया गया था, इन सभी की सभी चीज़ें वहीं पर पास में पड़ी थी। 3 दिन के बाद राजेश को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया एंड उसको फॉर्मली अरेस्ट कर ले जाता है। सो मंदा को पता कैसे चला कि बेड पर उसका छोटा ब्रदर नहीं है? सुधाकर नॉन वेजिटेरियन था, बल्कि राजेश वेजिटेरियन। सुधाकर को एक लौती चीज़ जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है एक मटन का सूप। सो जब नर्स मटन का सूप लेके आती है एंड राजेश ने जब मना कर दिया क्योंकि वो वेजिटेरियन था, मंदा को समझ आ गया था कि ये उसका छोटा ब्रदर नहीं है। दोनों पर, राजेश एंड स्वाति पर मर्डर के चार्जेस लगते हैं अंडर 302 एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस 201 एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 120B। अरेस्ट के बाद क्या हुआ? ऑफ कोर्स सुधाकर की फैमिली, उसके मदर, फादर एंड ब्रदर बहुत ही ज़्यादा टूट चुके थे अंदर से। एंड 2 बच्चे, एक 3 साल का एंड एक 7 साल का, जब बड़े होंगे समझेंगे कि उनकी मदर ने ही अपने फादर का कत्ल कर दी अफेयर मेंटेन रखने के लिए। दोनों बच्चे इतनी छोटी उम्र में बिना फादर के हो गए थे। स्वाति की खुद की फैमिली ने उसको डिसओन कर दिया था। उन्होंने बोला कि हमारी बेटी हमारे लिए मर चुकी है। इनफैक्ट उन्होंने एक सिंबॉलिक फ्यूनरल रखा दिखाने के लिए कि स्वाति उनके लिए एक्चुअल में मर चुकी थी। राजेश जेल में ही था। स्वाति को लेट 2018 में बेल मिली, लगभग 8 महीने के बाद, लेकिन उसके फैमिली का कोई भी मेंबर बेल साइन करने नहीं आया। सो वो जेल के बाहर थी, बट ट्रायल अभी भी चल रहा था। उसको एक गवर्नमेंट वुमेन्स शेल्टर में रखा गया था। उसकी कोर्ट की हियरिंग थी, बट वो नहीं गई एंड इस वजह से उसको फिर से अरेस्ट कर ले जाता है। स्वाति एंड राजेश ना अभी कन्विक्टेड है एंड उनको अभी भी कोई सज़ा नहीं सुनाई गई। ट्रायल अभी भी चल रहा है। इफ़ दे आर फाउंड गिल्टी कम से कम 14 साल की सज़ा होगी, नहीं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। सो गाइज, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ऐसे ही डार्क, स्ट्रेंज, बिजार स्टोरीज पसंद है, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो। Until then, take care and stay safe.